जिंदगी में रखी। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि घनमूल और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मैंने एक सिखाया था कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और घन कैसे निकालते हैं। आज दूसरी टॉपिक है कि घनमूल कैसे आएगा और वर्गमूल कैसे आता है। तो इससे पहले हमारे चैनल का नाम यूपी टैलेंट एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम बिना कुछ कहे स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल जैसे क्या होता है, एक करड़ी का रूप होता है, इसमें 2 लिखा हुआ है या करड़ी होती है, इसी को कहते हैं वर्गमूल। अगर मैंने इसमें एक छोटा सा नंबर लिख दिया, जैसे 16 मैंने लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह किसका वर्गमूल है। इसको निकालने के लिए हम अगर लांग विधि से जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यह 16 लिखा है, 16 को मैं अगर करड़ी से बाहर करना चाहूँ तो 16 लिख सकता हूँ। और जो करड़ी लिखी हुई है, इस करड़ी को 1/2 के रूप में हम लिखते हैं। अब अगर क्या 4 किसी का वर्ग है, किसका है, 4 का स्क्वायर है, मतलब हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पे 1/2, ये जो इसकी करड़ी लगी हुई थी उसका ये मान है। मतलब यह 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 4 की पावर 1, मतलब क्या होता है 4 आएगा आंसर इसका। यहाँ से हम देख रहे हैं अगर ट्रिक के अनुसार ना निकालें और विस्तारित में निकालेंगे तो क्या हमारा 16 का जो आंसर है वह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट ट्रिक पे लेके जाएं तब कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। 1 से लेके 10 तक कम से कम 1 से 25 तक वर्ग हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर 25 तक नहीं याद होता है तो कम से कम 10 तक तो याद होना ही चाहिए। तो आइए एक छोटा सा हम नंबर लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्या, अगर किसी वर्ग के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 अगर ये 4 नंबर आ जाते हैं तो यह किसी का वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होता है। कभी भी अगर एक क्वेश्चन में दिखाई दे दे तो हम कहेंगे क्या कि यह पूर्ण वर्ग किसी नंबर का नहीं है। सपोज दैट मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1936 ले लेता हूँ और मैं पूछता हूँ यह किसका वर्ग है, मैंने ऐसे करड़ी लगा दिया। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस 6 क्या किसकी किसके लास्ट में 6 आता है, मैंने बताया था क्या ये चारों नंबर में से ए नंबर है 6, नहीं है, तो मतलब यह पूर्ण वर्ग किसी नंबर का होगा। 6 किसके लास्ट में आता है, जैसे मैंने बोला 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इकाई का अंक 16 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। और मैंने एक चीज और यहाँ पे देखा कि 6 के भी लास्ट में इकाई का अंक 6 आता है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लूंगा। मैंने क्या लिखा, 4 और 6। पीछे से वर्ग में क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं और यहाँ पे 36 का मतलब काम क्या हो गया, इधर खत्म हो गया। लास्ट का इकाई का अंक 6 किसके लास्ट में आता है, 4 के लास्ट में और 6 के लास्ट में। और यहाँ पे बच गया 19 किस वर्ग के बीच में आएगा, जैसे मैंने एक यहाँ पे नंबर ले लिया 4 और 5, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, मतलब 5 और 4 जो इससे कम होगा, 19 से कौन सा नंबर कम है 16, मतलब हम यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे, 4 रखेंगे। यहाँ पे 4 हो सकता है या तो ए हो सकता है। अब हमको कंफर्म कैसे चलेगा कि आंसर ए हो सकता है या ए होगा, तो हम देखते हैं। जैसे मैंने बोला था 4 का वर्ग लेना है तो 4 के अगले नंबर में गुणा करेंगे, मतलब 4 पच्चे 20 हो गया, 20 हो गया। क्या यह 20 से छोटा है, अगर यह 20 से छोटा होगा तो हम हमेशा कौन सा आंसर लेंगे, इसका छोटा वाला नंबर लेंगे। अगर यह 20 से बड़ा आएगा, अगर इससे यह बड़ा रहता, 21 हो जाता या 22 होता तो हमेशा इसमें कौन सा नंबर लेते, बड़ा वाला लेते। लेकिन हमारा 20 से छोटा ही आया है, इसलिए कौन सा आंसर होगा, 44 वाला होगा। जैसा कि हमने ये सीखा कि इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, तो मैंने एक चीज और बताया आप लोगों को कि जिसके लास्ट में 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, अगर ये 4 नंबर आएंगे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है, मैंने ये चीज बताया। तो क्या 2 से पहले एक और नंबर आता है, 1 आता है, 1 आता है। अगर इसका हम वर्ग निकालें तो 1 किसका इकाई का अंक होता है, 1, अगर 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 हो सकता है। एक और संख्या होती है जिसका इकाई अंक 1 होता है, जैसे कि
9। 9 का वर्ग हम करेंगे तो क्या होता है, इकाई का अंक 1 आता है। अच्छा, 1 के बाद 2 आता है, मतलब 2 अगर लास्ट में आएगा तो उसका वर्ग नहीं होता है। 3 आएगा, उसका भी नहीं होगा, मतलब उसके बाद कौन सा नंबर है, 4। 4 हम देखते हैं किसके लास्ट में आता है, एक 2 में आएगा और एक 8 में आता है। मैंने एक चीज देख रहा हूं यहाँ पे, क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद योगफल 10 हो रहा है, इसको भी जोड़ने के बाद योगफल 10 हो रहा है। तो इसका मतलब अगर एक नंबर हमको पता चल जाए तो दूसरा नंबर भी पता चल जाएगा। मतलब 4 के बाद क्या आता है, 5। 5 का हम निकालेंगे तो एक संख्या 5 हो सकती है। अगर हम 5 में कौन सा नंबर ऐसा जोड़ दें उसका योगफल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मतलब 5 5 अगर जोड़ दें तो इसका योगफल 10 होना चाहिए। इसके बाद मैं बताया 6। 6 किसके लास्ट में आएगा, एक 4 के लास्ट में आता है। मैंने बताया दोनों का योगफल 10 आना चाहिए। एक 4 आ गया, 4 में कौन सा नंबर जोड़ दें 10 हो जाए, मतलब 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा, योगफल 10 होगा। और कौन सा नंबर बच गया, 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 8 हो गया, 8 का निकलता नहीं है, बच गया 9। 9 किसी के वर्ग में आता है क्या, एक 3 में आएगा, 3 में हम 7 अगर जोड़े तो योगफल क्या होगा, 10 होगा। मतलब 7 के इकाई का अंक क्या होगा, आएगा। ये ट्रिक है, ये हमको याद होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा नंबर आया है, 6। हम देखते हैं 6 कहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, मतलब इकाई का अंक हमारा 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा 4 या 6। पीछे से मैंने बताया पेयर निकालना है, पेयर दो दो का मैं बना दिया। और मैं बताया ये 19 लिखा हुआ है, 19 किन दो वर्गों के बीच में आएगा। मैंने यहाँ पे 4 का वर्ग लिख दिया, क्या होता है 16। 5 का वर्ग क्या होता है 25। हमको ज्यादा वाला वर्ग नहीं लेना है, इससे कम हो सकता है या इसकी बहुत करीब होगा। मतलब क्या लेना है, 4 लेना है। या तो यहाँ पे 4 लिखेंगे या तो यहाँ पे। अब दो आंसर हमारे पास है, या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब कंफर्म कैसे करें, हम किसका वर्ग लिए हैं, 4 का, तो मतलब 4 के अगले वाले नंबर में 4 के बाद क्या आता है 5। 4 गुणे 5 लिखेंगे तो क्या आएगा 20। क्या 20 से यह कम है, अगर कम रहेगा तो हम छोटा वाला आंसर देंगे, अगर यह बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वाला आंसर देंगे। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 44 हो जाएगा। और अगर छोटा सा नंबर है, हम यहाँ पे एक और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर 1024, 4 इकाई का अंक है, पीछे से पेयर दो दो का। क्या 4 है तो 4 यहाँ पे है, 4 का हमको इकाई का अंक क्या मिल सकता है, 2 और 8। मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 8। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या है 10, मतलब 10 किन वर्गों के बीच में आएगा। एक हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, 4 का वर्ग लेंगे नहीं, मतलब 3 का वर्ग लेंगे तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखेंगे 3 का अगला जो नंबर होता है 4 होता है, 3 गुणे 4 मतलब क्या आ गया 12। क्या 12 से यह ज्यादा है कि कम है, कम है। अगर कम होगा तो छोटा वाला आंसर हम मार के चले आएंगे, और अगर यही 12 से यह अधिक होता तब बड़ा वाला आंसर देते। तो वर्गमूल हमारे ख्याल से आप लोगों को आ चुका होगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको यही चीज याद करना है, जिसका इकाई अंक अगर ए आएगा उसी मेथड से हम तुरंत आंसर दे सकते हैं। कितना भी बड़ा वर्गमूल देगा तुरंत उसका वर्ग हम बता सकते हैं कितना होगा। और यहाँ पे 2 3 7 8 अगर आएगा तो वह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो हम लोग वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं ट्रिक से। आइए देखते हैं घनमूल भी ट्रिक से निकालते हैं कैसे। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे कैसे निकालते हैं घनमूल। घनमूल में हम क्या करते हैं, पेड़ 3 3 का बनाते हैं। मतलब किसी चीज का अगर जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दिया तो इसकी पावर क्या होगी 3 होगी, यही घनमूल होता है। मतलब 2 की पावर 3 बराबर अगर आएगा तो इकाई का अंक क्या आ सकता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, एक ही नंबर को 3 बार लिखते हैं। तो मतलब 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। मतलब इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा। अगर मैंने यहाँ पे बोला 3 की पावर 3, तो क्या 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे तो क्या आएगा 27 आता है।
अगर इसी प्रकार से मैं बोलूं एक छोटा सा नंबर और ले लूं 7, 7 की पावर 3, तो क्या है अगर 7 आएगा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अगर 3 की पावर 3 थी तो इकाई का अंक क्या आ रहा था, 7 आ रहा था। यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, तो 7 की पावर अगर 3 है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 8, 8 का क्यूब, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का क्यूब निकाले थे तो इकाई का अंक 8 आता था। अगर 8 का निकालेंगे तो इसका बदल जाएगा, मतलब क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम क्यूब में क्या करेंगे, अगर इकाई का अंक 2 रहेगा तो वहाँ पे 8 रखेंगे, अगर इकाई का अंक 3 है तो वहाँ पे 7 रखेंगे, अगर इकाई का अंक 7 है तो वहाँ पे 3 रखेंगे, और अगर इकाई का अंक 8 आ गया तो इकाई का अंक 8 आएगा तो वहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जैसे मैंने बताया था एक चीज कि वर्गमूल 2, 3, 7, 8 का नहीं निकलता है, उसी प्रकार इसमें भी कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका सेम टू सेम डिजिट वही रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दिया 1, 1 आ गया, 1 के बाद 2 आता है, 2 का होगा, 3 आ गया, 3 का होगा, और एक 4 आता है, 4 का अगर क्यूब करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब 1, 4 हो गया, 4 के बाद क्या, 5, 5 हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या है 6, उसके बाद 7 हो गया, 8 हो गया, बच गया क्या, 9। मतलब कि हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर घनमूल में 1 आएगा इकाई का अंक तो 1 ही रखेंगे, अगर 4 आएगा तो भी 4 ही रखेंगे, 5 आएगा फिर भी 5, और अगर 6 आता है तो 6 रखेंगे, और 9 आएगा तो 9 रखेंगे। एक हम छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 12,167, 12,167। तो घन वर्गमूल में हम निकालते थे तो पीछे से 2-2 का पेयर बनाते थे, लेकिन अब अगर घनमूल आ गया, इसकी घात कितनी है, 3, मतलब हमको पीछे से 3-3 का पेयर बनाना है। यहाँ से मैंने 3 का पेयर बनाया, इसके आगे ये 2 है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे। यहाँ पे मैंने बताया इकाई का अंक अगर 7 आएगा, 7 आएगा तो वहां पे क्या रखेंगे, 3 रख लेंगे। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 3। अब बताइए 12 किसी के क्यूब के बीच में आता है क्या, जैसे मैंने बोला 2 का क्यूब क्या होता है, 8, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27। मतलब कि यह 2 के क्यूब से क्या है, कम है, मतलब यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे बस। इसमें 2 आंसर नहीं, एक ही आंसर आएगा, ये भी करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया, 23। आइए हम और डिजिट देते हैं दूसरा, जैसे मैंने एक नंबर दिया 13,824, 13,824, इसका बताना है क्या, घनमूल। ऐसे घनमूल को दिखाते हैं, करड़ी लगाते हैं, इसके बीच में 3 लिख देते हैं, ऐसे करड़ी लगाएंगे, इसके बीच में 3। अब यह क्या होगा, यहाँ मैंने बताया पीछे से सबसे पहला काम है कि इसको 3 का पेयर बना लेना है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4। मैंने क्या बताया, 4 का कोई नंबर बदलता नहीं है, जो है वही रहेगा, मतलब यहाँ पे पहले 4 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 13 है, 13 किस क्यूब के बाद आएगा, जैसे मैंने 2 का क्यूब लिखा तो क्या होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 27। मतलब यह क्या ज्यादा है इसलिए इसको नहीं लेंगे, 2 का क्यूब लेंगे, मतलब जिसका क्यूब ज्यादा कम है उसको ले लेंगे, बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। 2 ज्यादा है ना, 2 कम है, इसलिए यहाँ पे 2 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 24 हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम दोबारा रिसेप्शन में फिर से सुधार करेंगे, और अगर नहीं इस तरह आप समझेंगे तो फिलहाल अगर समझ में नहीं आएगा इस तरह तो फिर कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि इतना इजीली समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर किसी भी टीचर से पढ़ना बेकार है। देखिए हम दूसरा नंबर लेते हैं एक, जैसे मैंने बोला 19,683, 19,683, इसका क्या होगा, जैसे मैंने बताया था जिसका इकाई का अंक
सबसे पहले क्या करना है, 3 का पेयर बनाएंगे पीछे से, फिर देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो 3 हम यहाँ पे देखेंगे, 3 क्या है, 3 का अगर आता है तो वहां पे क्या लिखते हैं 7, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 7 लिखेंगे। ये चीज बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। अगर ये याद रहेगा तो आप इकाई का अंक जैसे 3 आ गया तो 3 की जगह क्या रखना है 7 रखना है, मैंने 7 रख दिया। अब देख रहे हैं 19 किसके करीब है, 2 ही के करीब अभी है, क्योंकि 2 का 8 होता है, 3 का चाहे 27 हो जाएगा, इसलिए 3 का लेंगे नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, इसका आंसर 27 हो जाएगा। तो इसी प्रकार कितना भी बड़ा अंक हो, आइए हम एक बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, देखते हैं क्या उसका भी आंसर इसी तरीके से निकलता है। जैसे मैंने एक छोटा सा नंबर लिया 14 और 88 और 7 पीछे से मैंने बोला पहले सबसे पहले क्या करना है पेयर बनाना, ऐसे मैंने पीछे से 3 का पेयर बना दिया, इधर भी बना दिया। मैंने बोला अगर इकाई का अंक क्या आ गया 7 आ गया, इकाई का अंक यहाँ पे 7 है तो उसकी जगह पे क्या रखना है 3 रख देना है, बस आंसर आने वाला है, यहाँ पे 3 हो गया। मतलब 148 जो है यह किस क्यूब के बीच में आएगा, क्या हम देख रहे हैं 5 का क्यूब जो होता है वह 125 होता है, मतलब लग रहा है अगर 6 का क्यूब हम निकालेंगे तो इससे ज्यादा जाएगा, कंफर्म है, अगर 6 का क्यूब निकालेंगे तो होता है 216, मतलब 148 से यह क्या है ज्यादा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, हमको तो लेना है इसको, मतलब क्या लेंगे यहाँ पे 5, हमारा आंसर आ गया 53। इसको गुणा करके आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 53 गुणे 53 गुणे 53 करेंगे तब आंसर आएगा। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगी वो अगले डे। थैंक यू क्लास। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि घनमूल और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मैंने एक सिखाया था कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और घन कैसे निकालते हैं। आज दूसरी टॉपिक है कि घनमूल कैसे आएगा और वर्गमूल कैसे आता है। तो इससे पहले हमारे चैनल का नाम यूपी टैलेंट एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम बिना कुछ कहे स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल जैसे क्या होता है, एक करड़ी का रूप होता है, इसमें 2 लिखा हुआ है, यह करड़ी होती है, इसी को कहते हैं वर्गमूल। अगर मैंने इसमें एक छोटा सा नंबर लिख दिया, जैसे 16 मैंने लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह किसका वर्गमूल है। इसको निकालने के लिए हम अगर लांग विधि से जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यह 16 लिखा है, 16 को मैं अगर करड़ी से बाहर करना चाहूँ तो 16 लिख सकता हूँ, और जो करड़ी लिखी हुई है इस करड़ी को 1/2 के रूप में हम लिखते हैं। अब अगर क्या 4 किसी का वर्ग है, किसका है 4 का स्क्वायर है, मतलब हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पे 1/2, ये जो इसकी करड़ी लगी हुई थी उसका ये मान है, मतलब यह 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 4 की पावर 1, मतलब क्या होता है 4 आएगा आंसर इसका। यहाँ से हम देख रहे हैं अगर ट्रिक के अनुसार ना निकालें और विस्तारित में निकालेंगे तो क्या हमारा 16 का जो आंसर है वह क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट ट्रिक पे लेके जाएं तब कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। 1 से लेके 10 तक कम से कम 1 से 25 तक वर्ग हमको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। अगर 25 तक नहीं याद होता है तो कम से कम 10 तक तो याद होना ही चाहिए। तो आइए एक छोटा सा हम नंबर लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्या अगर किसी वर्ग के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 अगर ये 4 नंबर आ जाते हैं तो यह किसी का वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होता है। कभी भी अगर एक क्वेश्चन में दिखाई दे दे तो हम कहेंगे क्या कि यह पूर्ण वर्ग किसी नंबर का नहीं है। सपोज दैट मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1936 ले लेता हूँ और मैं पूछता हूँ यह किसका वर्ग है, मैंने ऐसे करड़ी लगा दिया। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इस 6 क्या किसके लास्ट में 6 आता है
मैंने बताया था क्या ए चारों नंबर में से ए नंबर है 6? नहीं है, तो मतलब यह पूर्ण वर्ग किसी नंबर का होगा। 6 किसके लास्ट में आता है? जैसे मैंने बोला 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इकाई का अंक 16 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। और मैंने एक चीज और यहाँ पे देखा कि 6 के भी लास्ट में इकाई का अंक 6 आता है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लूंगा। मैंने क्या लिखा, 4 और 6। पीछे से वर्ग में क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, और यहाँ पे 36 का मतलब काम क्या हो गया, इधर खत्म हो गया। लास्ट का इकाई का अंक 6 किसके लास्ट में आता है, 4 के लास्ट में और 6 के लास्ट में। और यहाँ पे बच गया 19। 19 किस वर्ग के बीच में आएगा? जैसे मैंने एक यहाँ पे नंबर ले लिया 4 और 5। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। 5 का वर्ग क्या होता है, 25। मतलब 5 और 4 जो इससे कम होगा, 19 से कौन सा नंबर कम है, 16। मतलब हम यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे, 4 रखेंगे। यहाँ पे 4 हो सकता है या तो ए हो सकता है। अब हमको कंफर्म कैसे चलेगा कि आंसर ए हो सकता है या ए होगा? तो हम देखते हैं। जैसे मैंने बोला था 4 का वर्ग लेना है, तो 4 के अगले नंबर में गुणा करेंगे, मतलब 4 पच्चे 20 हो गया। 20 हो गया। क्या यह 20 से छोटा है? अगर यह 20 से छोटा होगा तो हम हमेशा कौन सा आंसर लेंगे, इसका छोटा वाला नंबर लेंगे। अगर यह 20 से बड़ा आएगा, अगर इससे यह बड़ा रहता, 21 हो जाता या 22 होता, तो हमेशा इसमें कौन सा नंबर लेते, बड़ा वाला लेते। लेकिन हमारा 20 से छोटा ही आया है, इसलिए कौन सा आंसर होगा, 44 वाला होगा। जैसा कि हमने ये सीखा कि इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, तो मैंने एक चीज और बताया आप लोगों को कि जिसके लास्ट में 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, अगर ये 4 नंबर आएंगे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। मैंने ये चीज बताया। तो क्या 2 से पहले एक और नंबर आता है, 1 आता है, 1 आता है। अगर इसका हम वर्ग निकालें तो 1 किसका इकाई का अंक होता है, 1। अगर 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 हो सकता है। एक और संख्या होती है जिसका इकाई अंक 1 होता है, जैसे कि 9। 9 का वर्ग हम करेंगे तो क्या होता है, इकाई का अंक 1 आता है। अच्छा, 1 के बाद 2 आता है, मतलब 2 अगर लास्ट में आएगा तो उसका वर्ग नहीं होता है। 3 आएगा, उसका भी नहीं होगा। मतलब उसके बाद कौन सा नंबर है, 4। 4 हम देखते हैं किसके लास्ट में आता है, एक 2 में आएगा और एक 8 में आता है। मैंने एक चीज देख रहा हूं यहाँ पे, क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद योगफल 10 हो रहा है, इसको भी जोड़ने के बाद योगफल 10 हो रहा है। तो इसका मतलब अगर एक नंबर हमको पता चल जाए तो दूसरा नंबर भी पता चल जाएगा। मतलब 4 के बाद क्या आता है, 5। 5 का हम निकालेंगे तो एक संख्या 5 हो सकती है। अगर हम 5 में कौन सा नंबर ऐसा जोड़ दें उसका योगफल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मतलब 5 5 अगर जोड़ दें तो इसका योगफल 10 होना चाहिए। इसके बाद मैं बताया 6 किसके लास्ट में आएगा, एक 4 के लास्ट में आता है। मैंने बताया दोनों का योगफल 10 आना चाहिए। एक 4 आ गया, 4 में कौन सा नंबर जोड़ दें 10 हो जाए, मतलब 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा, योगफल 10 होगा। और कौन सा नंबर बच गया, 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 8 हो गया, 8 का निकलता नहीं है, बच गया 9। 9 किसी के वर्ग में आता है क्या, एक 3 में आएगा। 3 में हम 7 अगर जोड़े तो योगफल क्या होगा, 10 होगा। मतलब 7 के इकाई का अंक क्या होगा, आएगा। ये ट्रिक है, ये हमको याद होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा नंबर आया है, 6। हम देखते हैं 6 कहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। मतलब इकाई का अंक हमारा 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा 4 या 6। पीछे से मैंने बताया पेयर निकालना है, पेयर 2 का मैं बना दिया। और मैं बताया ये 19 लिखा हुआ है, 19 किन 2 वर्गों के बीच में आएगा। मैंने यहाँ पे 4 का वर्ग लिख दिया, क्या होता है 16। 5 का वर्ग क्या होता है 25। हमको ज्यादा वाला वर्ग नहीं लेना है, इससे कम हो सकता है या इसके बहुत करीब होगा। मतलब क्या लेना है, 4 लेना है। या तो यहाँ पे 4 लिखेंगे या तो यहाँ पे। अब 2 आंसर हमारे पास है, या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब कंफर्म कैसे करें, हम किसका वर्ग लिए हैं, 4 का, तो मतलब 4 के अगले वाले नंबर में 4 के बाद क्या आता है 5। 4 गुणे 5 लिखेंगे तो क्या आएगा 20। क्या 20 से यह कम है, अगर कम रहेगा तो हम छोटा वाला आंसर देंगे, अगर यह बड़ा हो जाएगा तो बड़ा वाला आंसर देंगे। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 44 हो जाएगा। और अगर छोटा सा नंबर है, हम यहाँ पे एक और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक नंबर 1024।
4 इकाई का अंक है, पीछे से पेयर दो दो का, क्या 4 है तो 4 यहाँ पे है, 4 का हमको इकाई का अंक क्या मिल सकता है, 2 और 8। मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 8। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या है 10, मतलब 10 किन वर्गों के बीच में आएगा। एक हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, 4 का वर्ग लेंगे नहीं, मतलब 3 का वर्ग लेंगे तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखेंगे 3 का अगला जो नंबर होता है 4 होता है, 3 गुणे 4 मतलब क्या आ गया 12। क्या 12 से यह ज्यादा है कि कम है, कम है। अगर कम होगा तो छोटा वाला आंसर हम मार के चले आएंगे, और अगर यही 12 से यह अधिक होता तब बड़ा वाला आंसर देते। तो वर्गमूल हमारे ख्याल से आप लोगों को आ चुका होगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको यही चीज याद करना है, जिसका इकाई अंक अगर ए आएगा उसी मेथड से हम तुरंत आंसर दे सकते हैं। कितना भी बड़ा वर्गमूल देगा तुरंत उसका वर्ग हम बता सकते हैं कितना होगा। और यहाँ पे 2 3 7 8 अगर आएगा तो वह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो हम लोग वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं ट्रिक से। आइए देखते हैं घनमूल भी ट्रिक से निकालते हैं कैसे। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे कैसे निकालते हैं घनमूल। घनमूल में हम क्या करते हैं, पेड़ 3 3 का बनाते हैं, मतलब किसी चीज का अगर जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दिया तो इसकी पावर क्या होगी 3 होगी, यही घनमूल होता है। मतलब 2 की पावर 3 बराबर अगर आएगा तो इकाई का अंक क्या आ सकता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, एक ही नंबर को 3 बार लिखते हैं। तो मतलब 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा। अगर मैंने यहाँ पे बोला 3 की पावर 3, तो क्या 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे तो क्या आएगा 27 आता है। अगर इसी प्रकार से मैं बोलूं एक छोटा सा नंबर और ले लूं 7, 7 की पावर 3, तो क्या है अगर 7 आएगा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अगर 3 की पावर 3 थी तो इकाई का अंक क्या आ रहा था 7 आ रहा था। यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे, तो 7 की पावर अगर 3 है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 3 आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 8, 8 का क्यूब, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का क्यूब निकाले थे तो इकाई का अंक 8 आता था, अगर 8 का निकालेंगे तो इसका बदल जाएगा, मतलब क्या आएगा 2 आएगा। तो हम क्यूब में क्या करेंगे, अगर इकाई का अंक 2 रहेगा तो वहां पे 8 रखेंगे, अगर इकाई का अंक 3 है तो वहां पे 7 रखेंगे, अगर इकाई का अंक 7 है तो वहां पे 3 रखेंगे, और अगर इकाई का अंक 8 आ गया तो इकाई का अंक 8 आएगा तो वहां पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। जैसे मैंने बताया था एक चीज कि वर्गमूल 2 3 7 8 का नहीं निकलता है, उसी प्रकार इसमें भी कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका सेम टू सेम डिजिट वही रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दिया 1, 1 आ गया, 1 के बाद 2 आता है 2 का होगा, 3 आ गया 3 का होगा, और एक 4 आता है, 4 का अगर क्यूब करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा, मतलब 1 4 हो गया, 4 के बाद क्या 5, 5 हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या है 6, उसके बाद 7 हो गया, 8 हो गया, बच गया क्या 9। मतलब कि हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर घनमूल में 1 आएगा इकाई का अंक तो 1 ही रखेंगे, अगर 4 आएगा तो भी 4 ही रखेंगे, 5 आएगा फिर भी 5, और अगर 6 आता है तो 6 रखेंगे, और 9 आएगा तो 9 रखेंगे। एक हम छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 12,167, 12,167। तो घन वर्गमूल में हम निकालते थे तो पीछे से 2 2 का पेयर बनाते थे, लेकिन अब अगर घनमूल आ गया इसकी घात कितनी है 3, मतलब हमको पीछे से 3 3 का पेयर बनाना है, यहाँ से मैंने 3 का पेयर बनाया, इसके आगे ये 2 है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे। यहाँ पे मैंने बताया इकाई का अंक अगर 7 आएगा, 7 आएगा
तो वहां पे क्या रखेंगे, 3 रख लेंगे। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 3। अब बताइए 12 किसी के क्यूब के बीच में आता है क्या? जैसे मैंने बोला 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 3 का क्यूब क्या होता है 27। मतलब कि यह 2 के क्यूब से क्या है, कम है। मतलब यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे बस। इसमें 2 आंसर नहीं, एक ही आंसर आएगा, ये भी करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया 23। आइए हम और डिजिट देते हैं दूसरा। जैसे मैंने एक नंबर दिया 13,824, 13,824, इसका बताना है क्या, घनमूल। ऐसे घनमूल को दिखाते हैं, करड़ी लगाते हैं, इसके बीच में 3 लिख देते हैं। ऐसे करड़ी लगाएंगे, इसके बीच में 3। अब यह क्या होगा, यहाँ मैंने बताया पीछे से सबसे पहला काम है कि इसको 3 का पेयर बना लेना है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 4। मैंने क्या बताया, 4 का कोई नंबर बदलता नहीं है, जो है वही रहेगा। मतलब यहाँ पे पहले 4 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 13 है, 13 किस क्यूब के बाद आएगा? जैसे मैंने 2 का क्यूब लिखा तो क्या होता है 8 होता है, और 3 का क्यूब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 27। मतलब यह क्या ज्यादा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 2 का क्यूब लेंगे, मतलब जिसका क्यूब ज्यादा कम है उसको ले लेंगे। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। 2 ज्यादा है ना, 2 कम है, इसलिए यहाँ पे 2 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 24 हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम दोबारा रिसेप्शन में फिर से सुधार करेंगे। और अगर नहीं इस तरह आप समझेंगे तो फिलहाल अगर समझ में नहीं आएगा इस तरह तो फिर कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि इतना इजीली समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर किसी भी टीचर से पढ़ना बेकार है। देखिए हम दूसरा नंबर लेते हैं एक। जैसे मैंने बोला 19,683, 19,683, इसका क्या होगा? जैसे मैंने बताया था जिसका इकाई का अंक पहले सबसे पहले क्या करना, 3 का पेयर बनाएंगे पीछे से, फिर देखेंगे इकाई का अंक क्या है 3 है, तो 3 हम यहाँ पे देखेंगे 3 क्या है, 3 का अगर आता है तो वहां पे क्या लिखते हैं 7। मतलब यहाँ पे क्या हो गया 7 लिखेंगे। ये चीज बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। अगर ये याद रहेगा तो आप इकाई का अंक जैसे 3 आ गया तो 3 की जगह क्या रखना है 7 रखना है। मैंने 7 रख दिया। अब देख रहे हैं 19, 19 किसके करीब है 2 ही के करीब अभी है, क्योंकि 2 का 8 होता है, 3 का चाहे 27 हो जाएगा, इसलिए 3 का लेंगे नहीं। मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, इसका आंसर 27 हो जाएगा। तो इसी प्रकार कितना भी बड़ा अंक हो, आइए हम एक बहुत बड़ा नंबर लेते हैं, देखते हैं क्या उसका भी आंसर इसी तरीके से निकलता है। जैसे मैंने एक छोटा सा नंबर लिया 14 और 88 और 7, पीछे से मैंने बोला पहले सबसे पहले क्या करना है पेयर बनाना। ऐसे मैंने पीछे से 3 का पेयर बना दिया, इधर भी बना दिया। मैंने बोला अगर इकाई का अंक क्या आ गया 7 आ गया, इकाई का अंक यहाँ पे 7 है तो उसकी जगह पे क्या रखना है 3 रख देना है, बस आंसर आने वाला है। यहाँ पे 3 हो गया। मतलब 148 जो है यह किस क्यूब के बीच में आएगा? क्या हम देख रहे हैं 5 का क्यूब जो होता है वह 125 होता है, मतलब लग रहा है अगर 6 का क्यूब हम निकालेंगे तो इससे ज्यादा जाएगा, कंफर्म है। अगर 6 का क्यूब निकालेंगे तो होता है 216, मतलब 148 से यह क्या है ज्यादा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। हमको तो लेना है इसको, मतलब क्या लेंगे यहाँ पे 5। हमारा आंसर आ गया 53। इसको गुणा करके आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 53 गुणे 53 गुणे 53 करेंगे तब आंसर आएगा। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगी वो अगले डे। थैंक यू क्लास।